ओम शांति। मेडिटेशन का पहला स्टेप ही है कि पहले अपने आप को आत्मा समझो। अब आत्मा समझने से क्या होगा, आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। जो आत्मिक स्थिति में या कहें सोल कॉन्शियस हो जाते, वही स्वस्थ है, अर्थात हेल्दी है। तो हेल्दी मीन्स क्या? हील योरसेल्फ। खुद को हील करना। तो मैं खुद कौन हूँ? आत्मा हूँ। जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते तो आत्मा 7 गुणों का एक पुंज है। वो 7 गुण प्रवाहित होने लगते हैं। पहला गुण सुख। तो आत्मा से सुख की किरणें शरीर में जा रही हैं। तो इन सुख की किरणों से लिवर एकदम ठीक रीति काम करता है, क्योंकि अगर दुख हो तो कुछ खाने को मन नहीं करेगा, और सुख में है तो मन भी करता है और पच भी जाता है। फिर दूसरा आत्मा का गुण शांति। इस गुण से लंग्स हमारी जो है वो नरिश होती हैं। सांसें जो हैं वो एकदम आराम से चलती हैं। आप इसको रियलाइज कर सकते हैं कि आत्मा समझते ही सांसों की गति एकदम स्लो हो जाती है, और जब गुस्सा कर रहे होते हैं या कोई एक्साइटेड होते हैं तो सांसों की गति तेज हो जाती है। तो श्वास हमारे एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छी रीति चलने लगते हैं। फिर तीसरा गुण है पवित्रता। आत्मा से पवित्रता की किरणें नेचुरल रूप से सब अंगों में जाने लगती हैं। सारी अशुद्धि खत्म हो जाती है और कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो जाती हैं, और आँखों और चेहरे पर पवित्रता की चमक आती जाती है। चौथा गुण है शक्ति। आत्मा का ये गुण जब शरीर में प्रवाहित होता है तो हड्डियों में जाकर उसको मजबूत करता है। विल पावर आ जाती है, तो कोई भी असंभव काम कर सकते हैं, संभव हो जाता है वो। अगला गुण कहेंगे प्रेम। आत्मा से प्रेम की वाइब्रेशन हार्ट को जाती हैं, दिल को जाती हैं। वो एकदम ठीक काम करने लगता है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, इस भावना से नसें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन आत्मा का ये प्रेम के गुण का प्रवाह एकदम हार्ट को फिट कर देता है। हार्ट एकदम उसकी जो काम करना है वो बिल्कुल ठीक होने लगता है। फिर है ज्ञान। ज्ञान की वाइब्रेशन से नर्वस सिस्टम ठीक होता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को एकदम सही मिलती है, जिससे ब्रेन हर अंग को फिर
सही डायरेक्शन देता है। सब काम अपने आप ठीक होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट गुण है लास्ट, आनंद। आत्मिक स्थिति में आनंद का प्रवाह पूरे शरीर में हार्मोन सिस्टम को बैलेंस कर देता है और हार्मोन्स का सही बैलेंस बॉडी में हार्मनी पैदा कर देता है। तो आत्मा समझने से, उस स्थिति को रियलाइज करने से, सिर्फ बोलने से नहीं, रियलाइज करने से कि मैं आत्मा हूं, तो सातों गुणों की वाइब्रेशन एक एक अंग को ठीक करती जाती है और गंदगी को बाहर निकालती जाती है। अब तन और मन दोनों स्वस्थ और एकाग्र हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा? उस पिता से कनेक्शन जोड़ना एकदम सहज हो जाता है, क्योंकि वो इन गुणों के सागर हैं। मैं तो आत्मा स्वरूप हूं ना, लेकिन बाबा इस गुणों का सागर है, जिससे कि आत्मा के गुण बढ़ने लगते हैं। तो स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। वो गुणों का सागर शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर सब गुणों सहित विराजमान है। उनके गुणों का प्रवाह मुझ आत्मा पर हो रहा है। मैं आत्मा परमात्मा से आते हुए इस गुणों के प्रवाह को खुद में समा रही हूँ। और मास्टर गुणों का सागर बनती जा रही हूँ। ये गुणों का प्रवाह मुझ आत्मा से इस पूरे शरीर में एक एक अंग में प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा तन से, मन से एकदम स्वस्थ मास्टर गुणों का सागर हूँ। ओम शांति।